हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईजी कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है, कल संडे को 12 बजे हमारा क्विज कंपटीशन है टेलीग्राम चैनल पर। कौन से टॉपिक पे? कैश बुक पे। तो उसको रिवाइज कराने के लिए मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ कैश बुक की, जो कि हमारा पार्ट 12 रहेगा एमसीक्यू का। हमने अभी तक आपको 11 पार्ट्स, 11 वीडियो बोल सकता हूँ या पार्ट बोल सकता हूँ, आपको प्रोवाइड कर दिए हैं अकाउंटेंसी के एमसीक्यू की। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द लास्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन की लास्ट में आप देख सकते हो जो आपके पास लिंक प्रोवाइडेड है वो हमारा टेलीग्राम चैनल का है, उधर से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और वीकली अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि अभी तक आपकी जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि हर संडे को हमारा उधर क्विज कंपटीशन होता है। तो जैसे कि आपको पता है, अगला हमारा टॉपिक है कैश बुक। तो कैश बुक को मैंने रिवाइज कराने के लिए आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। इसी तरह का कुछ पेपर कल होगा, इसी तरह का क्विज आपका कुछ होगा, इसलिए आज आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए ये वीडियो है। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और स्टार्ट करने से पहले मैं एक और सजेशन दूंगा सबसे पहले कि आप हमारा पहले लेक्चर देखें, तभी अच्छी तरह समझ आएगा। हमारे जो कैश बुक पे हमने आपको 3-4 जो डाउट क्लियरिंग क्लास भी है या मेन जो हमारा लेक्चर है वो भी हमने जो प्रोवाइड किया है, आप उसको पहले देखें, उसके बाद ही हमारी एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, आपके जो कॉन्फिडेंस है बूस्टअप होता है, आपका मोरल इंक्रीज होता है। इसलिए ये मेरी एक तरह की बस सजेशन है, आगे आपकी मर्जी है। अब आप देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्या देख रहे हो स्क्रीन पे, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक शुड ऑलवेज हैव। ये मैं कहूंगा बेसिक लेवल क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आगे आपको बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी आने वाले हैं, स्टार्टिंग मैंने बेसिक से की है। उन्होंने क्या बोला, जो कैश बुक का कैश कॉलम है, कैश बुक का कैश कॉलम 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप कभी भी पैसा नेगेटिव में नहीं खर्च सकते। आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरी पॉकेट में -20 रुपीज हैं, -50 रुपीज हैं। जितना पैसा आपके पास होगा सिर्फ आप उतना ही खर्च सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खर्च सकते। उसके कारण आपका जो कैश बुक का बैलेंस है हमेशा डेबिट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, आप देख सकते हो बैंक कॉलम। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की कैश कॉलम की, अब बात होती है हमारी बैंक कॉलम की। बैंक कॉलम का क्या बैलेंस रहता है कैश बुक में? तो मैं बता दूं, बैंक कॉलम का आपका कैश बुक में बैलेंस रहता है डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, और क्रेडिट, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो। अगर तो क्रेडिट हुआ, दैट मीन्स अनफेवरेबल, दैट मीन्स नेगेटिव, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज भी पूछी जा सकती है। अगर तो आपका बैंक कॉलम क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका बैलेंस माइनस में चल रहा है। बैंक में आपका माइनस में चल सकता है, क्योंकि कभी कभार आपके जो अकाउंट है उससे एक्सेस अमाउंट कट जाती है, लेकिन ये किसी किसी के केस में होता है, सभी के केसेस में नहीं होता। लेकिन हम इसमें कंसीडर यही करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बैंक कॉलम का क्या बैलेंस रहता है, तो आपने उधर यही चूज करना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ कुछ लोगों को ही प्रोवाइडेड की जाती है, जिनकी रेपुटेशन है बैंक की आइज में। अब आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, Which of the following cash book records small expenses? Which of the following cash book records small expenses paid in cash of business? हमने कैश बुक की टाइप्स की थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और एक फोर्थ वन भी आ जाती है जिसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते, दैट इज पैटी कैश बुक। ऐसी कौन सी कैश बुक है जो स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, उसको रिकॉर्ड करने में, उसको पे करने के लिए बनाई जाती है, दैट इज पैटी कैश बुक। मैंने आपको पैटी कैश बुक का एक लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, मैं सजेशन दूंगा वो देख लें।
एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, मैंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी, बड़ी मज़ेदार एग्जाम्पल थी। क्या एग्जाम्पल थी कि मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, मेरा एक फ्रेंड आया है, जो मैंने अपना एक जो एम्प्लॉय रखा है उसको मैंने ऑर्डर दिया कि मेरे जो फ्रेंड के लिए थोड़ा सा मतलब चाय कॉफ़ी कुछ भी लाई जाए। तो उस एम्प्लॉय ने मेरे से सामने से मांग लिए पैसे। वो मुझसे पैसे जो मांगेगा वो उसमें मुझे कितना वो एम्बैरेसमेंट फील होगी कि इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैं चला रहा हूं और एम्प्लॉय मेरे से सामने से पैसे मांग रहे हैं। उसका पैसे मांगना जस्ट है, वो मांग सकते हैं पैसे, वो अपनी पॉकेट से थोड़ी मेरे दोस्त को कॉफ़ी पिलाएगा। लेकिन ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या करते हैं, कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जैसे इंक लानी है, कुछ कोई स्टेशनरी का छोटा मोटा काम लाना है, एक कॉपी लेने के लिए वो मेरे पास पैसे थोड़ी लेने आएंगे, उसको वो जो छोटे छोटे खर्चे हमने रिकॉर्ड करने के लिए जो होता है वो होता है पेटी कैश बुक। डिटेल में अगर उसे पढ़ना चाहते हो उसकी एक वीडियो प्रोवाइडेड है हमारी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो उसे। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इज नॉट टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से कौन सी ट्रांसैक्शन कैश बुक में एंटर नहीं हो सकती। तो मैं बता दूं, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांसैक्शन आती है, क्रेडिट का कोई नामो निशान नहीं होता इधर। तो क्रेडिट ट्रांसैक्शन और नॉन कैश ट्रांसैक्शन, ठीक है, इन दोनों का कोई भी ताल्लुक नहीं है, इन दोनों का कोई नामो निशान कैश बुक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जिसमें पैसा आया और जिसमें पैसा गया वो ही आपने कैश बुक में डालना होता है। अब आप देख सकते हो आपका फर्स्ट में लिखा है गुड सोल्ड फॉर कैश, तो ये तो कैश बुक में आएगा, तो इसे हम कर देते हैं ऑप्शन को निगलेक्ट, क्योंकि इधर नॉट पूछा है। अगला लिखा है स्टेशनरी एक्सपेंस पेड, पेड आ गया मतलब आपने पैसे दे दिए, तो इसे भी निगलेक्ट करेंगे। सेकंड वन गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये मैंने पॉइंट जानबूझकर डाला है। इसमें भी आप क्या करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसे निगलेक्ट कर देंगे, तो ये निगलेक्ट नहीं करना। हमने आपको जर्नल एंट्री से पढ़ाते आए हैं, इधर कैश तो कहीं नहीं लिखा, कैश नहीं लिखा, नाम लिखा है। नाम आप तभी याद रखोगे जब उसने उधार पे किया है, तो ये आपका क्रेडिट ट्रांसैक्शन है। तो एक तरह के हम कह सकते हैं ये आपकी कैश बुक में नहीं आएगी एंट्री। फोर्थ वन भी पढ़ लेते हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन, मशीन के ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगाई जाती है उसे आप कैश बुक में डालोगे, हम उसमें नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन आपका खर्चा है, लेकिन इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज ए नॉन कैश। डेप्रीसिएशन, आपकी गाड़ी की कीमत गिर गई, उसकी वैल्यू गिर गई, उसकी वैल्यू गिरी 20,000, आपने क्या 20,000 दिए क्या किसी को? अगले साल 30,000 गिर गई, आपने 30,000 किसी को दिए, वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस है नॉन कैश, तो ये नॉन कैश ट्रांसैक्शन भी इसमें नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो जाता है सेकंड एंड फोर्थ वन। नीचे आप ऑप्शन देख सकते हो, सेकंड एंड फोर्थ वन, दैट इज D1 इज योर आंसर। ठीक है, D1 इज योर आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अ कैश बुक विद कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज कॉमनली रेफर्ड एज। इसमें तीनों कॉलम की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, तीन कॉलम है, 1 2 तो 3, तो ट्रिपल कॉलम इज योर आंसर, दैट इज 3 कॉलम कैश बुक। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। जो कैपिटल लगाई जाती है वो कैश बुक में कौन सी साइड आएगी? हमने आपको मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर से या सेकंड लेक्चर से ही ये समझाते आ रहे हैं कि कैपिटल में बिजनेस में पैसा आता है, ना कि जाता है। जब भी कैपिटल आएगी तो पैसा आया है, जब जब पैसा आएगा रिसीप्ट साइड आपकी एंट्री होगी। रिसीप्ट साइड इज योर A1, दैट इज डेबिट साइड भी ऑप्शन हो सकता है या रिसीप्ट साइड भी आपका ऑप्शन हो सकता है, तो उधर से आपने मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुन लेना है, डेबिट और रिसीप्ट साइड इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं,
इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या करता हूं क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। आपने कैश नहीं लाया, आपने कैपिटल लाई है लेकिन फर्नीचर लाया है, तो इसकी ट्रांसैक्शन कहां पे होगी? इसकी ट्रांसैक्शन नहीं होगी, इसकी ट्रांसैक्शन नहीं होगी कहीं भी। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा नो वेयर। ठीक है, कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोडक्शन कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग में आपके पास पैसा थोड़ी आया, आपके पास बिल्डिंग आई, तो वो आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक का भी एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो उसका एंड में क्लोजिंग बैलेंस बचा, 100 रुपए बचे, 200 रुपए बचे, 300 रुपए बचे, पैसा तो बचा है। क्या बचा है? कैश बैलेंस। कैश बैलेंस इज योर एसेट। कैश बैलेंस आपका क्या है? एसेट। तो पेटी कैश बैलेंस भी आपका एसेट ही होगा, चाहे वो छोटा मोटा खर्चा करके जो पैसा बचा है वो भी तो आप ही का पैसा है, और किसी का पैसा थोड़ी है। अगला, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय। कैश बुक कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस बनाएगा, कंपनी का मैनेजर बनाएगा, कि बैंक का कैशियर बनाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका एक्यूरेट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आता है दैट इज अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस बनाएगा, ना कि मैनेजर बनाएगा। तो मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन होगा उधर, आपने वो चूज कर लेना है। इसमें आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट दिख रहा है बिजनेस का अकाउंटेंट बनाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, एन एंट्री विच इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ ए कैश बुक। जो कैश बुक के दोनों साइड एंट्री की जाती है, मतलब डेबिट साइड भी, क्रेडिट साइड भी, तो वो कौन सी एंट्री है? वो हमने बताई थी कॉन्ट्रा एंट्री, माय फेवरेट गेम इन माय चाइल्डहुड। आप सबकी भी रही होगी, ये अभी भी बड़ी फेमस है। ठीक है, अगला है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। नीचे जो स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन सी ट्रांसैक्शन ट्रू है? तो बता दूं मैं, द सेल ऑफ एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक ऑफ एन एसेट। सेल बुक में आप सिर्फ रिकॉर्ड करोगे जो आपने स्टॉक बेचा है। अगर आप मशीनरी बेच दोगे, मशीनरी भी तो एसेट है, अगर आप मशीनरी बेचोगे वो आप सेल बुक में एंट्री नहीं करोगे। तो ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाता है। B1, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड इज डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। नहीं, इट इज क्रेडिटेड टू, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसमें आपका क्रेडिट होगा। 3rd वन बोल रहा है द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज लाइबिलिटी। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया इज ए एसेट, तो ये भी क्रॉस हो जाता है, ये भी क्रॉस हो जाता है, ये भी क्रॉस हो जाता है। अब लास्ट वन भी एक बार पढ़ लेते हैं। कैश बुक इज ए सब्सिडी बुक एज वेल एज लेजर। यस, इट इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट वन यही आ रहा है। कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक और लेजर। ये आपको एज ए फिलअप भी पूछा जा सकता है। कैश बुक इज ए जनरल एज वेल एज लेजर, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। ठीक है, 11th क्वेश्चन, द कैश बुक रिकॉर्ड्स। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करेगा? कैश पेमेंट करेगा। हाँ भाई करेगा, कैश पेमेंट दो बार ही हो गया, सॉरी ऑप्शन। फिर ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। यस, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज योर मोस्ट एक्यूरेट आंसर। तो C1 इज योर आंसर फॉर 11th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जितना पैसा आया वो रिकॉर्ड करेगा, जितना पैसा गया वो रिकॉर्ड करेगा। 12th क्वेश्चन, इन ट्रिपल कॉलम व्हेन डज कॉन्ट्रा एंट्री अकर्स। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। ये एक नया कंसेप्ट आया हुआ है, ये रिसेंटली अभी 1-1.5 साल पहले ही नया कंसेप्ट आया है। इसमें क्या बोला है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री कब अकर करेगी? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, सॉरी ये वो क्वेश्चन ही है, आगे आएगा क्वेश्चन, ये वो नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री कब आएगी? तो वो आपका आ जाता है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक या पेमेंट टू क्रेडिटर, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज में ड्राइंग्स होती हैं। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, दैट इज फर्स्ट वन इज योर आंसर।
जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व हो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जिस ट्रांसैक्शन में कैश भी हो बैंक भी हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आप देख सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इंप्रेस्ड अमाउंट। इंप्रेस्ड अमाउंट मैंने आपको समझाया था, मैंने रखा है कि हर महीने मैं आपको इतना पैसा दे दिया करूंगा, जितना आप खर्चा करोगे अगले महीने उतना और ले लेना इन पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक में मैंने आपको इंप्रेस्ड अमाउंट के बारे में समझाया था। तो उन्होंने बोला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का क्या अमाउंट रहेगी। रीइंबर्समेंट हो गया कंपनसेट करना, जितना भी खर्चा हुआ है वो आपने रीपेमेंट करना एक तरह का। तो आप देख सकते हो मैंने जब पैटी कैश बुक खोला तो मुझे पता चला मेरे कैशियर ने 150 रुपये खर्चे हैं, 50 रुपये टिफिन पे, स्मॉल रिपेयर 30 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस 100। तो आप जब प्लस करोगे इसे 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 30 330, तो 330 रुपये उसने खर्चे हैं। तो 500 रुपये बनाने के लिए मैं उसको और कितने पैसे दूंगा, 170 रुपये तो उसके पास पहले के पड़े हैं। तो रीइंबर्समेंट का मतलब हो गया जितना खर्चा हुआ है उतना ही देना है। तो जितना खर्चा उसका हुआ है 330 का, तो मैं 330 ही उसे पे करूंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है 330। जितना खर्चा होगा आपने उतना ही रीइंबर्स करना होता है। 14th बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपेयर। जो आपकी मंथ की मार्च की सैलरी ड्यू है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका रिसिप्ट साइड में आएगा कैश बुक में, नहीं इसमें पैसा तो आया नहीं। पेमेंट साइड पे आएगा, नहीं इसमें पैसा गया भी नहीं है। और एज ए कॉन्ट्रा एंट्री आएगा, नहीं इसमें कैश भी इन्वॉल्व नहीं है, बैंक भी इन्वॉल्व नहीं है। नो वेयर इन द कैश बुक इज योर राइट आंसर। सैलरी आउटस्टैंडिंग में कोई पैसा आपका इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी इन कैश बुक, इसे नोट डाउन कर लें। 15th पोस्टेज स्टैंप परचेज फॉर ₹30 बाय बिजनेस, द ट्रांसैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन। 30 रुपए का पोस्टेज का स्टैंप का खर्चा हुआ है, छोटा मोटा खर्चा है, छोटा मोटा खर्चा आपका पैटी कैश बुक में आएगा। 16 वाइल बैलेंसिंग 3 कॉलम्स कैश बुक, द डिस्काउंट कॉलम आर। जब आप 3 कॉलम बनाते हो तो डिस्काउंट कॉलम का क्या रहता है, टोटल करते हो लेकिन आप उसे बैलेंस नहीं करते हो। मैंने बड़ी बार बता चुका हूं, आप उसे टोटल करोगे, अगर डेबिट साइड 100 आता है तो 100 लिख दो, क्रेडिट साइड 90 आता है तो 90 लिख दो, आपको उसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। 17th क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी, क्या आप समझते हो क्वेश्चन को। एक जब इंसान एग्जाम देने जाता है, बड़े से क्वेश्चन उसको कराए नहीं गए होंगे लेकिन उसे अपनी सूझ समझ से करना पड़ता है, तो ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। ये आपको कोई भी कराएगा नहीं लेकिन ये आपकी मेंटल एबिलिटी जरूर देखेगा। देखिए क्या बोलता है ये, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹100 वॉज रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट पेड। आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट आया लेकिन आपने 100 रुपये का पे करके उसे शो कर दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैश बैलेंस। कैश बैलेंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट रहेगा। हम इसमें क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। आपके पास कैश का बैलेंस है 500, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 500 रुपये आपके पास है बैलेंस। आपको 100 रुपये जब आना था तो आपका बैलेंस हो जाना था, क्योंकि आपको होना था रिसीव, आपका बैलेंस हो जाना था 600, लेकिन आपने उसे कर दिया पे में क्या हो गया, माइनस हो गया, -100 करते हैं तो 400। आपका बैलेंस शो कर रहा है 400, एक्चुअल में है 600। शो आपका 400 कर रहा है, एक्चुअल में 600 है। तो इसमें आपको क्या शो कर रहा है कि 200 रुपये जो आपका कैश बैलेंस है वो रिड्यूस हो गया है। जो 200 रुपये आपका कैश बैलेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कम शो कर रहा है। ठीक है, अब 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, होप की समझ आया होगा। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली जो मैंने पहले आपको गलती से बोल दिया था, ये रिसेंटली नया चेंज आया है। वैसे तो आपको बुक्स में यही प्रोवाइडेड होगा जो आप इसमें आंसर सोच रहे हैं कि इसका आंसर डबल कॉलम भी हो सकता है, ट्रिपल कॉलम भी हो सकता है, लेकिन ये मैं बता दूं इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल कॉलम है। वो क्यों, क्योंकि आजकल क्या है, डबल कॉलम में, आजकल डबल कॉलम में
कैश और डिस्काउंट ही आता है, कैश और बैंक नहीं आता। आपको बुक्स में प्रोवाइडेड होगा कैश और बैंक। आप कोई भी बुक पकड़ लो, उधर कैश भी होगा, बैंक भी होगा डबल कॉलम में। लेकिन आजकल जो नए रूल्स के अकॉर्डिंग कैश और डिस्काउंट होता है डबल कॉलम में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रिपल कॉलम में ही सिर्फ आपकी कॉन्ट्रा एंट्री पास होती है, सिर्फ ट्रिपल कॉलम में आपकी कॉन्ट्रा एंट्री पास होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक? 3 कॉलम कैश बुक में क्या नहीं आएगा? इसमें पैटी कैश बुक नहीं आएगा। कैश कॉलम तो होता है, बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट भी होता है। पैटी कैश कॉलम तो अलग ही होता है, अलग सिस्टम में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे आज के दिन का। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक? तो इसका आंसर है क्रेडिट। क्यों? डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि बड़े से स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देंगे। क्या कर देंगे? वो ये सोचेंगे, ये देखो मैंने बनाया कैश बुक, कैश बुक की होती है रिसिप्ट साइड, ये होती है पेमेंट साइड। वो सोचेंगे ये तो रिसिप्ट साइड है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी इस तरफ आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड इधर आएगा। जब आप पेमेंट करोगे तब भी आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अगर आप रिसीव करोगे तो आपको डिस्काउंट अलॉट होगा। अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, किसी को पैसा दिया है तो उससे डिस्काउंट ले रहे हो। तो ये चीज याद रखो, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम दैट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और कल हमारा डेट इज संडे, डेट इज कल आपकी डेट आ जाएगी 28 को आपका क्विज कंपटीशन है कैश बुक पे। आप हमारा उधर खेल सकते हो, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उधर से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये बता दूं, ये हमारा था कुछ पार्ट नंबर 12 कैश बुक का। अभी तक हम आपको 11 मतलब आज 12वां पार्ट भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। अबव 250 क्वेश्चंस आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं ओनली ऑन अकाउंटेंसी। और आगे भी पेपर खत्म ना होने तक, जब तक पेपर आपका नहीं होता तब तक आपको इसकी एमसीक्यू की सीरीज मिलती रहेगी और नए नए क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आज का हमारा इतना ही था लेक्चर। तो थैंक यू। अपनी प्रिपरेशंस को मैं यही कहूँगा, तेज़ी में ला दे अपनी प्रिपरेशंस। बड़ी ही जल्द JKSSB अकाउंट असिस्टेंट अपनी एडवर्टाइजमेंट देने वाला है, इसकी मतलब नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली है, तो इसको आप गियर अप कर ले। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर डे।